Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Today I am continuing the chapter from topic unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोज़गारी. सकल्स मदर शीला लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड. अगर हम बात करते हैं सकल्स की मदर की, शीला जो कि घर के कामकाज देखती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं और अपने हस्बैंड की भी, बूटा की भी फील्ड में हेल्प करती हैं. सकल्स मदर जीतू एंड सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग. जबकि सकल के जो ब्रदर हैं जीतू और उसकी बहन है सीतू, वो अपना जो दिन भर का टाइम है वो खेलने में, क्योंकि छोटे हैं तो वो खेलते हैं और इधर उधर घूमते हैं. कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड? इफ़ नॉट वाई. क्या आप यहाँ कहेंगे कि शीला, जीतू, सीतू तीनों अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोज़गार हैं? नहीं. क्यों नहीं और क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क. देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब कोई काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड द जॉब. जब किसी को उस पर्टिकुलर वेजेस पे काम नहीं मिलता, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन. शीला जो है वो घर से बाहर जाके काम करना नहीं चाहती. जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्कफोर्स पॉपुलेशन. और जीतू और सीतू छोटे हैं, वो वर्कफोर्स की पॉपुलेशन में उनकी काउंटिंग ही नहीं होगी. नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. इसीलिए इन तीनों को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते. द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल्स फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स. 15 साल से 15 ईयर्स से 59 ईयर्स तक के बीच की जो पॉपुलेशन होती है उसे हम वर्कफोर्स पॉपुलेशन कहते हैं. सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. क्योंकि शकल के जो भाई बहन है वो इस एज ग्रुप में ही नहीं आते, इसलिए हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कहते. सकल्स मदर शीला वर्क फ्रॉम द फैमिली. शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट. शी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. शकल की मदर इस वर्कफोर्स पॉपुलेशन में आती हैं लेकिन वो घर के काम करती हैं. वो उनकी इच्छा ही नहीं है कि वो अपने घर से बाहर जाके पेमेंट के लिए काम करें, तो उन्हें भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे. सकल्स ग्रैंड पेरेंट, हालांकि उनका जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि वो भी 59 ईयर्स से अबव हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे. ठीक है, समझ में आ गया सबको. इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़. अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है. रूरल एरियाज़ में भी है, अर्बन एरियाज़ में भी है, शहरों में भी है, गांव में भी है. हाउएवर द नेचर और अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़. लेकिन दोनों ही इलाकों में जो नेचर होता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी का जो नेचर है वो अलग अलग है. अगर बात करते हैं रूरल एरियाज़ मतलब जो गाँव के इलाके होते हैं, ग्रामीण इलाके जिन्हें कहते हैं. इन केस ऑफ रूरल एरिया देर इज सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल एरियाज में देखने को मिलती है. फर्स्ट इज सीजनल एंड सेकेंड इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन एरिया में मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने मिलती है. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपको उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं मिल पा रहा है. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर. अब जो रूरल एरियाज़ में जो पहली टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब लोगों को साल के कुछ महीनों में काम नहीं मिल पाता. गांव में रहने वाले लोगों को साल के कुछ महीने काम नहीं मिल पाता. पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जो लोग खेती पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को झेलना पड़ता है. देयर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग डन. क्योंकि साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जब सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग सब हो जाती है, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जब उनके पास फार्मिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं होता. सर्टेन मंथ डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू दी पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड. अब बात करते हैं हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की. ठीक है, होप कि आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया होगा. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? जब साल के कुछ महीने जो है काम नहीं मिल पाता, और इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली रूरल एरियाज़ में देखने को मिलती है. डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से सुना है. अगर आप इसमें बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, नौकरी तो नहीं पर काम कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे हुए.
दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, उनके पास एग्रीकल्चरल प्लॉट्स होते हैं जहाँ वो काम करते हैं. दिस यूजली हैपन अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. ये मोस्टली वहाँ पे होता है जहाँ पे फैमिली मेम्बर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं. द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल. मान लो एक खेत है, उसमें काम करने के लिए सिर्फ 5 जनों की ज़रूरत है, सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन काम 8 लोग कर रहे हैं. ज़रूरत 5 लोगों की, लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 3 पीपल्स आर एक्स्ट्रा. 3 लोग वहाँ एक्स्ट्रा हैं. दीज 3 पीपल आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज दी अदर. ये 3 लोग भी ठीक उतना ही काम कर रहे हैं जितने 5 लोग कर रहे हैं. द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट ऐड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल. लेकिन इन तीनों लोगों के काम करने से जो 5 लोग काम कर रहे हैं उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना ही 3 लोग करेंगे. ठीक है, 8 लोग भी उतना ही प्रोडक्शन करेंगे जितना 5 लोग करेंगे. 3 लोगों के ऐड होने से प्रोडक्शन में कोई भी फ़ायदा नहीं होगा. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. अगर 3 लोगों को निकाल दिया जाए खेत से तो उससे खेत की प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा. The field required the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployed. यानी कि उस खेत को सिर्फ 5 लोगों की सर्विस की ज़रूरत है और जो 3 लोग एक्स्ट्रा उसमें काम कर रहे हैं उन्हें हम कहेंगे disguised unemployment. ठीक है, बाहर से देखने में लगता है कि एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में उसका जो है प्रोडक्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता है. तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है.